प्लांटेई, फ्लावर का स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म का हम देख चुके हैं। फ्लावर is a modified shoot tip designed for sexual reproduction. It is having 4 whorls, calyx, corolla, androecium, gynoecium, and the condensed floral axis, torus, thalamus, receptacle. Right? Okay, so see, these floral leaves, normal photosynthetic leaves ने खुद को modify किया है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल बनाया है। तो ये फ्लोरल लीफ का एक जो प्रकार है, it is called सेपल। सेपल के ग्रुप को हमने बोला कैलिक्स। दूसरा एक प्रकार हमने सीखा पेटल। पेटल से बने व्हर्ल को हमने बोला करोला। तो एक फ्लोरल लीफ का मॉडिफिकेशन एंजियोस्पर्म में। इन एंजियोस्पर्म्स द फ्लोरल लीव्स आर मॉडिफाइड टू सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। बट स्टेमन, कार्पेल ये शब्द अब पूरा किंगडम प्लांटेई से अगर हम रिलेट करते हैं तो कैसे रहेंगे? सी, इट इज अ फ्लोरल लीफ विच इज प्रोड्यूसिंग और डिजाइंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। शब्द को ध्यान दो, हाउ द वर्ड इज फॉर्मुलेटेड। जेनेसिस, वर्ड का जेनेसिस बोलेंगे, राइट? तो फ्लोरल लीफ जो स्पोर बनाता है या लीफ जो स्पोर बनाता है। ओके, सो स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, इट मे बी देयर, फ्लावर मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, इसको एक शब्द यूज किया जाएगा। लीफ विच प्रोड्यूसेस स्पोर इज स्पोरोफिल। अब वो फ्लावर का लीफ है कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ है, वो हम आगे जाके देखेंगे। प्लांट का कौन सा भी लीफ जो स्पोर बनाता है उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। फ्लोरल स्पोरोफिल, इसके लिए हमने 2 शब्द डेवलप किए हैं। जो लीफ माइक्रोस्पोर बनाता है उसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ माइक्रोस्पोरोफिल। वैसे ही मेगास्पोर बनाने वाला लीफ मेगास्पोरोफिल, isn't it? माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोर बनाने वाला लीफ मेगास्पोरोफिल। ओके, एंजियोस्पर्म में इसके लिए स्पेशल वर्ड है। माइक्रोस्पोरोफिल इज आल्सो कॉल्ड स्टेमन, मेगास्पोरोफिल इज आल्सो कॉल्ड कार्पेल, और वन मोर वर्ड इज पिस्टिल। One more word is pistil. Okay, so sporophyll, which is producing megaspore, is megasporophyll. In angiosperm, the megasporophyll is called carpel or pistil. Okay, अब देखो शब्द की तरफ जो मैं बोल रही हूँ। मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल अल्टीमेटली मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाएगा। That's why the name is माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ। तो इसका फ्यूचर क्या है? ये फ्यूचर में हमको माइक्रोस्पोरोफिल देगा। तो अब देखो स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर होल्ड करेगा, तो इसको शब्द है माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, व्हाट इज स्पोरेंजिया? अ स्ट्रक्चर होल्डिंग स्पोर इज स्पोरेंजिया। अ स्ट्रक्चर होल्डिंग स्पोर इज स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर होल्ड करने वाला स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया अल्टीमेटली क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर विच इज वन सेल्ड पोलन। ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर जो है वन सेल्ड पोलन। ओके, अब देखो पोलन बनाने वाला ममा सेल, पोलन का मदर सेल। मैंने कितने बार आपको समझाया, पोलन का मदर सेल है पोलन मदर सेल पीएमसी, जो जनरली डिप्लॉयड होता है। इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis to produce 4 microspore pollen. ओके, तो शब्द को देख रहे हैं, ये शब्द हमने सेल डिवीजन से सीखे थे। पोलन के ममा का सेल, पोलन मदर सेल अंडरगो meiosis to produce pollen.
Pollen is also microspore. Why it is microspore? It is smaller. Microspore. जो स्पोर छोटा है माइक्रोस्पोर, जो स्पोर बड़ा है मेगास्पोर. Right? So how microspore, megaspore are classified? On which basis they are classified? On the basis of their shape. Microspore is smaller, megaspore is bigger. Microspore is also called pollen. पोलन के ममा का सेल पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा? पोलन. राइट? ये पूरा प्रोसेस, ये माइक्रोस्पोर कौन होल्ड करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया जो लीफ पे है उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल स्टेम. इजंट इट? शब्द रिलेटेड है. माइक्रोस्पोरोफिल होल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया हैज pollen mother cell. Pollen mother cell undergo meiosis to produce microspore. One celled microspore is called pollen. Same thing अगर हम मेगास्पोरोफिल की बात करेंगे. Okay, megasporophil, carpel. I'm just writing down here. Pistil. Okay, see why it is called megasporophil? Because it produces megaspore. Megaspore hold करने वाला sporangia is मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोर होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजिया. राइट? ओके. मेगास्पोरेंजिया अल्टीमेटली बनाएगा मेगास्पोर. मेगास्पोर अल्टीमेटली बनाएगा मेगास्पोर. मेगास्पोरेंजिया के अंदर होगा मेगास्पोर. ओके, सो सी मेगास्पोरेंजिया holds MMC, megaspore mother cell. This megaspore mother cell which is diploid is undergoing the process of meiosis to form megaspores. Understood? Right? So see, megasporophil, megasporangia, megasporophil, pistil, carpel hold megasporangia. Megasporangia is MMC. Megasporangia holds MMC. MMC undergo meiosis to produce 4 megaspores. Right? Okay, so शब्द का रिलेशन समझो और आगे चलो. Okay, चलो अब ड्रॉ करते हैं. What is microsporophil stamen? अब कितने बार हमने ड्रॉ किया? Okay, this is anther connective filament. This is anther connective filament. बराबर? ये है stamen. Stamen का okay, so this is total microsporophil. इसके अंदर okay, इसके अंदर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहेगा पीएमसी और पीएमसी से अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर. स्ट्रक्चर रिलेट कर पा रहे हो? स्टेमन, कार्पेल, स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल अपीयर लाइक दिस. एंथर कनेक्टिव फिलामेंट. ओके, एंथर के अंदर ये है माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा पीएमसी. पीएमसी के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर पोलन. ओके, हमने मॉर्फोलॉजी में फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी है. ओके, चलो अगर हम मेगास्पोरोफिल की बात करते हैं. मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल इज हैविंग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. इस प्रकार से ड्रॉ किया था हमने. इट इज हैविंग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. राइट? ओके, सो दिस इज टोटल मेगास्पोरोफिल कार्पेल पिस्टिल. बराबर? ये ओवरी के अंदर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर यहां पे है ओव्यूल. ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने अभी सीखना है या फिर हम एंजियोस्पर्म में सीख चुके हैं? अगर नहीं सीखे हैं तो अभी सीखना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल. देखो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल. ओव्यूल इज also called megasporangia. ओव्यूल इज also called megasporangia, जिसके अंदर यहाँ पे है MMC.
और एमएमसी का होगा मियोसिस, तो बनेगा मेगास्पोर। ओके, सो शब्द को पकड़ के मीनिंग लगाना, शब्द कैसे डेवलप हुए इसके बारे में सोचना, ये बायोलॉजी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल है, राइट? ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, यू नो एंथर इज अ वर्ड रिलेटेड टू मेल भ्रूण, मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो स्टेमन के फर्टाइल पार्ट को हम एंथर बोलते हैं, स्टेमन के फर्टाइल पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। ओके, चलो मुझे बोलो, एंथेरिडिया, isn't it male? Okay, so antheridia is a male sex organ found in lower organism, lower plants. Okay, so एक शब्द को पकड़ के दूसरे शब्द को हमको गेस करना है, that is what I am trying to explain. Floral leaf, floral leaves are modified, the modified floral leaf producing spore or the plant ka leaf producing spore, for that the word is sporophyll. If the sporophyll is producing microspore, it is microsporophyle. Microsporophyle is also called stamen. Stamen in angiosperm has three parts. Anther connective filament. In the anther, it has microsporangia, which hold PMC. PMC undergo meiosis to produce microspore. तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे. मेगास्पोरोफिल, कार्पेल, पिस्टिल. ओके, मेगास्पोरोफिल, कार्पेल, पिस्टिल. एंजियोस्पर्म में पिस्टिल, कार्पेल शब्द होंगे. ओके, लोअर प्लांट में हम उसको मेगास्पोरोफिल बोलेंगे. लीफ विच प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर. So in angiosperm it is having stigma style ovary, ovary के अंदर ovule, ovule is holding megaspore, so it is called megasporangia, right? And in that MMC is present which produce megaspore. Okay, अब इसमें कुछ ट्रिकी शब्द है, ट्रिकी MCQs आएंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन. Okay, so write down the word how they evolve. राइट, अब फ्लावर के अंदर जो एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर स्टेमन, और स्टेमन के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल, फ्लावर के अंदर स्टेमन, स्टेमन के माइक्रोस्पोरोफिल कैसे डेवलप होते हैं. स्टेमन मतलब माइक्रोस्पोरोफिल कैसे डेवलप होते हैं. ओके, ये डायग्राम अब आपको बहुत अच्छे से पता है. स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फटाफट बोलो. पेडिसिल, देन टिप ऑफ द पेडिसिल, थैलेमस, देन सेपल, सेपल का भ्रल, calyx. This is petal. Petals are united. Gamopetalous condition. Okay. Then this one of the essential vral, it is androecium. और androecium का एक important part unit is stamen. Stamen is designed to produce microspore, so it is called microsporophyll. Okay, and the red one I have drawn, carpel, pistil, which is having stigma style ovary. Okay, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जानते हो. ये टर्म्स देख लो एक बार, जस्ट फॉर हैमरिंग आई रोट इट. Okay, when it is having all four whorls, complete flower. When it is having both the sex organ, bisexual flower. When it is designed perfectly for sexual reproduction, perfect flower. And one more word, monoclynous. Okay, just for hammering these words you discussed in morphology. चलो, अब स्टेमन ड्रॉ करते हैं. स्टेमन यू नो, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख लो, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में अ टिपिकल एंथर stamen is like this, and there are different types of attachments. So it may be like this, okay, or there is one more type, that is variety of attachments are there. So anther lobe may be of this type. Okay, so different ways of attachment of filament to the stamen. बराबर. सो अलग अलग प्रकार रहेंगे, डिटेल में सीखेंगे. सो एनसीईआरटी में इस प्रकार का स्टेमन ड्रॉ किया है. ओके, स्टेमन के अंदर अभी जो मैंने आपको बोला था, स्टेमन के अंदर आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर बिगर टू ड्रॉ इट प्रोमिनेंटली. सो स्टेमन के अंदर अगर दो लोब्स है तो उसको हम बोलते हैं बायलोब्ड डायथेकस. स्टेमन को दो लोब होते हैं, दो लोब एक दूसरे से जुड़े हैं कनेक्टिव से, और ऐसे दो लोब वाले एंथर को बायलोब्ड डायथेकस एंथर बोलते हैं. ओके, देन इनसाइड दिस अ स्पोर, माइक्रोस्पोर होल्डिंग स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर होल्डिंग स्ट्रक्चर
लेंथ वाइज सेक्शन में ऐसे दिखेंगे। इसके डिटेल में, इसके बारे में डिटेल हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सीखते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। These are called microsporangia, right? And inside microsporangia, the structure which is developed is pollen mother cell, which is a diploid structure. देखो पूरा रिलेशन समझ रहे हो ना? फ्लावर के अंदर मेल व्रल, स्टेमन, स्टेमन, मेल व्रल, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम आर मेड अप ऑफ स्टेमन, स्टेमन के अलग अलग प्रकार। डिटेल मॉर्फोलॉजी में सीखेंगे, डिटेल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सीखेंगे। टू लोब्ड एंथर को डायथेकस बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं। उसके अंदर ऐसे मीन माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर विच होल्ड स्पोर। So microsporangia is initially, when it is very young, is holding pollen mother cell. Okay, then this pollen mother cell is undergoing the process of meiosis, and it produces pollen tetrad. What is tetra? 4. What is tetra? 4. So इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। 4 पोलन इस प्रकार से अरेंज होते हैं, एज इफ इट इज अ स्पीयर, 1, 2, 3 और ऊपर से। सो दिस इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर is called tetrad. Group of 4 microspore is called tetrad. Okay, so देखो अगर ये 2n है तो इससे हमको मिलेंगे माइक्रोस्पोर जो है 1 celled, it is 1 celled uninucleate haploid. Okay, ये माइक्रोस्पोर कैसा है? माइक्रोस्पोर इज unicellular, uninucleate haploid structure. Unicellular uninucleate haploid structure. थोड़ा डिटेल बता दे तो it is having 2 walls. One is exine, which is protective in function, and other is exine. Exine is outer, protective in function, and inner one is entine. So black color से मैंने जो ड्रॉ की है वो है exine, और सॉरी ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ की है वो है entine, और ब्लू कलर से थिक जो ड्रॉ की है वो है exine. Okay, अब ये germ pore and all, reproduction in angiosperm, right? Okay, see, microspore is unicellular uninucleate haploid structure. Single celled microspore is called pollen. Okay, so microspore is 1 celled pollen. It is 1 celled pollen. 1 celled pollen को हम microspore बोलते हैं, where it is present in the anther. Right, now this 1 celled pollen undergo 1 mitosis. It undergo first mitosis, okay, to produce a structure called 2 celled pollen. Structure called 2 celled pollen. Okay, so ये जो पोलन है जो 2 celled है, ये जो पोलन है जो 2 celled है, ओके, ये पोलन का जो छोटा सेल है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। बराबर बोल रहे हैं? इट इज यस जनरेटिव सेल। छोटा सेल जनरेटिव सेल, बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल। Okay, I repeat, in the anther, in the microsporangia, pollen mother cell undergo meiosis to produce 4 microspore in a group of 4 microspore, pollen tetrad. Then they separate, and one pollen is unicellular uninucleate haploid. It is having outer exine, inner entine. 1 celled pollen is also called microspore.
it undergo one mitosis. It undergo one mitosis to produce two-celled pollen. Okay, two-celled pollen में छोटा वाला है generative cell, बड़ा वाला है vegetative cell, right? Then this two-celled pollen is undergoing next cell division, that is again mitosis. तो ये नंबर 1 का माइटोसिस, ये नंबर 2 का माइटोसिस. ओके, बट ध्यान रहे टू सेल पोलन जो है ये जनरली पॉलिनेशन करता है. टू सेल पोलन goes for pollination and second mitosis occur after pollination. What is pollination? Transfer of pollen from anther to stigma. देखो ये एंथर में पोलन ग्रेन बना, मैच्योर हुआ, टू सेल, वन सेल पोलन, टू सेल पोलन बना, and then pollen transferred and get deposited on stigma. Pollen get transferred from anther to stigma. The process is called pollination. Reproduction in plants में है, आपने 10th में भी सीखा था. Transfer of pollen from anther to stigma is pollination. So at the time of pollination, it is two-celled. At the time of pollination, it is two-celled. Okay, and then it go for second mitosis to produce a structure called three-celled pollen. Three-celled pollen ये germinated pollen होता है. What is germinated pollen? उसने pollen tube बना चुकी है. Okay, so अंदर की जो एंटाइन है, अंदर की जो एंटाइन है, ये एंटाइन का एक्सटेंशन होगा, एंटाइन का एक्सटेंशन होगा germ pore से. ये एक्साइन जहां पे नहीं है, ये पॉइंट, इसको हमने क्या बोला है? germ pore. So on the stigma, the pollen germinate, the entine grows out through the germ pore and entire cytoplasmic content get poured in pollen tube. ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब में पोर हो गया. ओके, देखो अब ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो सबसे आगे गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का सेल है वो सबसे आगे गया. वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, नाउ द वेजिटेटिव सेल्स न्यूक्लियस नाउ प्रेजेंट इन पोलन ट्यूब, सो इट इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस. Nucleus of vegetative cell, nucleus of vegetative cell is going ahead, so it is called tube nucleus, and then generative cell goes here. Okay, फिर generative cell यहाँ पे जाता है and generative cell divide. This generative cell divide, जैसे हमने ये दूसरा माइटोसिस बोला, to produce two male gametes. Generative cell divide to produce two male gametes. Okay, I repeat. Pollen gets deposited, transfer from anther to stigma. The process is called pollination. It is at the time of pollination two-celled. On the stigma, it undergoes the process of germination. Germination. What is germination? Pollen tube grows out in time, grows out through the germ pore, and entire cytoplasmic content is poured in the pollen tube. What goes first? That is nucleus of vegetative cell, which is called tube nucleus, which is followed by generative cell. And generative cell in the pollen tube divide to produce two male gametes. Generative cell in the pollen tube divide to produce two male gametes. Okay, so देखो अब ये स्ट्रक्चर जो है, isn't it this total black color का entine जो मैंने ड्रॉ किया is vegetative cell, and in this vegetative cell two male gametes are present. So one vegetative cell and two male gametes. This total structure
is called three-celled pollen. This total structure is called this one. Okay, it is called three-celled pollen. So one-celled pollen, unicellular, uninucleate, haploid, microspore. Two-celled pollen, generative cell plus vegetative cell, goes for pollination. On the stigma it germinates. Okay, pollen germinate by germ, its pollen tube. In the pollen tube, generative cell passes and divide to produce two male gametes. So larger vegetative cell and two male gametes. So it is entirely a three-celled structure. It is a three-celled structure. Three-celled pollen, which is also called male gametophyte. मेल गैमेटोफाइट. समझो अच्छे से. ओके, फिर से शब्द को समझो. सी एंड कलर कोड को भी देखो. सी पोलन मदर सेल आई हैव ड्रॉन इट बाय रेड पेन विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. इसका मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड को मैंने ब्लू ब्लैक पेन से डिजाइन किया है. ओके, सो सी पोलन मदर सेल रेड पेन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस पोलन टेट्राड होल माइक्रोस्पोर. अब मियोसिस के बाद जो सेल बनता है ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड होगा. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है हैप्लॉइड सेल का माइटोसिस हुआ तो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल ये भी हैप्लॉइड है. यू नो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल आर हैप्लॉइड. देन जनरेटिव सेल में फिर से mitosis हुआ तो male gametes are also haploid. Okay, so shall I say collectively, from meiosis onward the haploidy starts. Because of meiosis diploidy is over. Now you know diploidy, the structures made up of diploid cell are called sporophyte, and structures made up of haploid cell पूरा यहां से यहां तक माइक्रोस्पोर टेट्राड टू थ्री-सेल्ड पोलन, इट्स टोटल कॉल्ड गैमेटोफाइटिक जनरेशन. सो वी कैन लेबल, हम यहाँ पे बिल्कुल लेबल कर सकते हैं. अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर ले तो इसको फिर से ड्रॉ करेंगे. दिस टोटल इज गैमेटोफाइट. ओके, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. ओके, और ये जो हमने पूरा डिप्लॉइड फेज ड्रॉ किया, जो नेकेड आई से दिखता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर नेकेड आई से फ्लावर दिखता है, फ्लावर का स्टेमन दिखता है, स्टेमन का एंथर दिखता है. ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन मदर सेल. ओके, अब सिंगल पोलन मदर सेल नेकेड आइज से नहीं दिखता, मुझे पता है, मैंने बोला था ये जुगाड़ है. द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर विजिबल टू नेकेड आइज आर मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल एंड द डिप्लॉयड टोटल स्ट्रक्चर, टोटल डिप्लॉयड सेल से जो स्ट्रक्चर बना है इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. ओके, सीड आपको नेकेड आइज से दिखती है, यस, स्पोरोफाइट. बेबी प्लांट दिखता है, रूट स्टेम लीफ, स्पोरोफाइट. ओके, मैच्योर होगा, रूट स्टेम लीफ वाला बेबी प्लांट फ्लावर बनाएगा, नेकेड आइज से दिखता है, एंटायर फ्लावर इज डिप्लॉयड. कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल. ओके, इन द एंथर, in the microsporangia, pollen mother cell is also diploid. One single pollen mother cell is not visible to naked eyes. I know it's a jugaad. Diploid structures are visible to naked eyes. Pollen mother cell undergo meiosis, and total what I wrote by blue black pen is representing gametophyte. One celled pollen microspore is the first cell of gametophytic generation. Undergoing one mitosis, you get two celled pollen is the second stage of gametophytic generation. And it undergoes second mitosis to produce three-celled pollen, mature male gametophyte. Okay, so this total haploid phase is called gametophyte, which is holding male gametes. So obviously it is
male gametophyte, isn't it? So male gametophyte of angiosperm is involving all these steps, and for the development of male gametophyte, one meiosis and two mitosis occur. बराबर. ओके, अब ये ब्रॉड व्यू हुआ. बस कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंट बोल के छोड़ रही हूं आपको, समझ के चलो. सी, 1 PMC undergo one meiosis to produce 4 microspore, isn't it? एक meiosis से 4 माइक्रोस्पोर बने, तो एक माइक्रोस्पोर के लिए कितना meiosis हुआ? 1 PMC, 1 meiosis, 4 microspore. So my question is number of meiosis for 1 pollen is equal to 0.25. कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, फ्लॉइड के प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे. समझ रहे हो? सो दिस इज टोटल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. एनसीईआरटी पेज नंबर 41 पे डायग्राम है, वहां पे देखो स्टेमन ड्रॉ किया है. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर, ओके, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके, क्रिस्टल क्लियर इतनी डायग्राम नहीं है, बट दे हैव शोन अ जर्मिनेटेड पोलन. ओके, समझ रहे हो? Okay, now listen. See, in angiosperm, male gametes are non-motile. And they are carried through pollen tube. ये pollen tube में cytoplasm flow होता है. तो non-motile male gametes उसके साथ flow होते हैं. So to flow is siphoning. Do you know this word? Siphoning. To flow is siphoning. So these male gametes are siphoned through the pollen tube, and then they go for fertilization, that is syngamy. Non-motile male gametes are siphoned through pollen tube and syngamy called siphonogamy. So write down. Okay, last word. Siphonogamy. Non-motile male gametes are flown oblique siphoned through pollen tube to achieve syngamy. Oblique fertilization. Is called siphonogamy. समझ रहे हो? ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देंगे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये और डिटेल सीखना है. ओके, इसके कैलकुलेशन और प्रॉब्लम भी है, तो ये बात ध्यान में रखो. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 1 male gametophyte, broadly speaking, 1 meiosis and 2 mitosis occur. Precisely for development of 1 microspore, 0.25 meiosis occur. Okay, complete your writing.